जोहार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं फ्रेंड्स। दक्षिण से ना इतनी आंधी आ जाई, इतनी आंधी आई, और लातेहार में ना ओला भी गिरा, छोटा छोटा गिरा, बहुत बड़ा नहीं गिरा। गिरते जा रहा था और गलते जा रहा था। तो बहुत आंधी और पानी था और ओला एकदम जम के गिरा है। तो अभी ना एकदम मौसम साफ़ हो गया है। और मैं तो गई थी फ्रेंड्स आम चुनने के लिए। तो मेरा अचार के लिए आम इस बार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मेरा घर में अभी इस वर्ष आम नहीं है, तो अचार के लिए सोचना पड़ेगा। वैसे गुठली वाला आम बराही में बहुत आयत से मिल जाएगा, लेकिन मुझे कलमी आम का बनाना था फ्रेंड्स। कलमी आम का होने से ना उसमें मीठा आम का अचार बनता है। उसे बाबू लोग बहुत पसंद करते हैं। उसमें थोड़ा सा चीनी और गुड़ का पाक बना के डाल देने से बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मुझे मीठा आम का बनाना था, कलमी आम का। तो मैं सोच रही थी कि बाज़ार में चढ़ेगा तो ख़रीद लेंगे 2-4 किलो। लेकिन 4 किलो जैसा तो फ्रेंड्स मुझे मिल गया। आज मैं रास्ते में गई थी चुनने के लिए और बहुत ज़्यादा आम गिरा था। हमरा से देखिए, तपा पहाड़ इस तरह से है और लातेहार में बारिश के बाद का सीन देखिए। अभी भी दूर में बादल गरज रहा है फ्रेंड्स। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चला गया है बादल। और देखिए आम अभी गिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स शाम के 6 बजे हैं और देखिए सूरज ना पश्चिम की ओर एकदम लाल है और पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स कल ना बहुत ज़्यादा आंधी, पानी और बारिश था, ओला भी गिरा था। तो कल मैं वीडियो कंक्लूड नहीं कर सकी फ्रेंड्स। मैं वीडियो बना रही थी कल, लेकिन वो अधूरा रह गया, नहीं रिकॉर्ड हो पाया ठीक से, मूड ख़राब हो गया। तो फिर मैं फ्रेंड्स आज मैं सोच रही थी ना क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। तो कल का वीडियो में ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो कल बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी दक्षिण के साइड से, और बहुत तेज़ आंधी आ रही थी और ओला गिर रहा था और झमाझम बारिश हो रही थी और मिट्टी पूरा गीला हो गया। तो जो मैं आम चुनी थी ना उसको काट करके रात में ही रखी थी और आज उसको फाइनली मसाला डाल करके तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स आंधी आ रहा था ना, तो एक बात मुझे याद आ रही थी कि जब प्रकाशना ग्रंथ में दिया हुआ है, जब दुनिया का अंत होगा तो धरती डोलेगी और इसी तरह से आंधी तूफान आएंगे और बड़ा भयावह दृश्य, कितना भयावह दृश्य होगा ना उस समय। तो खैर कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। तैयार क्या रहना है कि हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग से गलतियां होती रहती है, सोच से, विचार से, काम से, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं ही ना। तो हमारे पापों के कारण तो ईसा मसीह ना सूली पर चढ़ाए गए, नहीं तो फिर उनको क्या ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स एक मुझे कहानी याद आ रही थी। जब ईसा मसीह नाव पर चेलों के साथ में कहीं जा रहे थे, तो बहुत तेज़ आंधी आती है, आंधी तूफान आती है। इतना आंधी तूफान आता है ना कि नाव एकदम डगमग 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 होने लगता है, अब डूबे तब डूबे ऐसा होने लगता है। और ईसा मसीह इत्मीनान सोए हुए हैं, एकदम बेखबर। पता नहीं क्यों सोए हुए थे, नहीं जान रहे थे कि ऐसे ही कुछ संदेश देना चाहते थे चेलों को। तो ईसा मसीह सोए हुए हैं, चेले उसको हिलाते हैं, झकझोरते हैं कि गुरुवर उठिए उठिए उठिए, देखिए कितना आंधी तूफान आ रहा है, हमारा नाव डूबने पर है और आप मज़े में सो रहे हैं, आपको तो कुछ चिंता ही नहीं है। तो इस तरह से चेले लोग यीशु को झकझोर के उठाते हैं और यीशु उठते हैं, फिर डांटते हैं आंधी को, आज्ञा देते हैं, तो शांत हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ईसा मसीह चमत्कार दिखाए चेलों को। और क्या संदेश देना चाहते होंगे कि बोलते कि डरो मत, घबराओ मत, बोलते तुम लोग क्यों डरते हो, मेरे होते हुए क्यों डरते हो, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे जीवन में फ्रेंड्स बहुत आंधी तूफान आती है, हम लोग भी। और कभी कभी लगता है ना कि यीशु मसीह सोए हुए है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे लिए तो भगवान है ही नहीं। तो ऐसा महसूस होता है, कभी कभी कठिनाई से घिरे हुए लोग रहते हैं। तो उसी तरह तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यीशु मसीह को जगाना है। बोलते हैं बोलना, मतलब बोलना चाहिए कि यीशु आप उठिए, आप कहाँ हैं, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में काम कीजिए। देखिए मेरे जीवन में कितनी आंधी है, तूफान है और हम घबराए हुए हैं।
तो हमें आंधी तूफान से बचाइए, जीवन के आंधी तूफान से, जीवन के पाप बुराई से बचाइए यीशु मसीह। मतलब ऐसा हम लोग को निवेदन करना चाहिए। तो बड़ा खूबसूरत गीत है फ्रेंड्स। नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा, नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा, कहाँ से आवे आंधी रे धुका वा, आंधी रे धुकावा, कहाँ से आवे आंधी रे धुका वा, आंधी रे धुकावा, नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा, नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा, पूर्व से आवे आंधी रे धुका वा, आंधी रे धुकावा, पूर्व से आवे आंधी रे धुका वा, आंधी रे धुकावा, नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा, नौकायो पारे यसो निंदै गेलाय, नौका हिलो डोलो नौका डगामागा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जीवन की कश्ती ना डगमगाने लगती है, हिलने डुलने लगती है और हमें डर लगने लगता है। तो यीशु बाइबल में हमें बहुत बार बोलते हैं, डरो नहीं, ढाढ़स रखो, धैर्य रखो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रभु यीशु करे कि आपके जीवन में इस तरह के आंधी तूफान ना आए, पाप और बुराई से बचे रहें और प्रभु में आनंद मनाएं और आपका जीवन सुखी और संपन्न हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।